दोस्तों वैसे तो हम ह्यूमन बींग्स सब दिखने में एक जैसे हैं और हम ज्यादातर एक तरह का रूटीन भी फॉलो करने में बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि हर इंसान सामने वाले से कुछ अलग है, जो उसकी रियल पर्सनैलिटी और क्वालिटी को दिखाता है, जिसके कारण हम कभी कभी उनसे बहुत खुश या कभी कभी थोड़े नाराज भी रहते हैं। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपको फीमेल्स के 6 डिफरेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा, जो उनके बिहेवियर, रिएक्शंस, थिंकिंग और इमोशन के बेसिस पर साइकोलॉजिकल प्रूवन भी बताया गया है। हालांकि लाइफ में आपको कुछ फीमेल पर्सनैलिटी ऐसी भी मिल सकती हैं जिसमें आपको 2 मिक्स पर्सनैलिटी का साइन दिखे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम के साथ वो आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाती है या फिर वो सामने वाले पर ट्रस्ट कर पा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ फीमेल्स। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहला आता है अल्फा फीमेल। इस पर्सनैलिटी की फीमेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों देखा जा सकता है। ऐसे फीमेल्स कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करती हैं। लोग चाहे इनको कितना भी नीचा दिखाने या कमजोर दिखाने की कोशिश करें, ये कभी भी किसी के क्रिटिसिज्म से डरती नहीं है। ये अपनी ओपिनियन लोगों के सामने खुल के रखती हैं। ऐसी गर्ल्स अंदर से इमोशनल भी होती हैं, लेकिन ऑलवेज बाहर से खुद के डिसीजन को इतना स्ट्रांगली शो करती है जिससे सामने वाला इनके इमोशन को ठीक से समझ नहीं पाता है। ऐसी फीमेल्स हायर इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग भी होती है। ये अक्सर अपने कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप की लीडर होती है। ज्यादातर गर्ल्स अल्फा गर्ल की पर्सनैलिटी को कॉपी करना चाहती है, क्योंकि अल्फा गर्ल को बॉयज भी बहुत पसंद करते हैं और ऐसे गर्ल्स को बॉयज जल्दी अटेंशन देते हैं, जो अल्फा गर्ल्स को भी पता होता है। इसलिए वो मेल फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में काफी सीरियसली लेती हैं और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाने में बिलीव रखती है। इसलिए लोग इनको बहुत जज भी करते हैं, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा फीमेल अगर किसी मेल को पसंद करती है तो वो सामने वाले को अपनी पसंद खुल के शो भी करती है। ऐसे गर्ल्स अपने वर्क एरिया में भी एज अ लीडर ही काम करना पसंद करती है। नंबर 2 है बीटा फीमेल्स, जिनको हम आइडियल बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं। दोस्तों वैसे तो बीटा गर्ल्स भी कुछ अल्फा गर्ल्स की तरह ही होती है, लेकिन बीटा गर्ल्स ऑलवेज इग्नोर ज्यादा फील करती है। ये खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानती है और किसी के कॉम्प्लीमेंट देने पर खुद में काफी सरप्राइज फील करती है, क्योंकि बीटा गर्ल्स में सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। वैसे तो ये काफी लॉयल और ट्रस्टवर्दी होती हैं, लेकिन ये ज्यादातर चीजों को इग्नोर करना पसंद करती है, क्योंकि इनको ज्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है। ऐसी गर्ल्स वैसे तो दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छे से बातें कर लेती हैं, लेकिन ये ऑलवेज अपनी फीलिंग दूसरों से छिपा लेती है और किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। ये अपने वर्क एरिया में भी काफी हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन इनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है जो ये डिजर्व करती हैं। बीटा गर्ल्स जिन लड़के को पसंद करती है उसको जल्दी अप्रोच भी नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लड़का उनको पसंद नहीं करता है, इसलिए वो कभी भी पहले मूव नहीं लेती है। नंबर 3 है डेल्टा फीमेल्स। दोस्तों डेल्टा फीमेल्स बहुत शाई किस्म की होती है। उन्हें अकेले रहना पसंद होता है और इसलिए वो अपने अकेलेपन को ज्यादा इंजॉय भी करती हैं। ऐसी गर्ल्स योगा और मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं, इसलिए ये हीटेड आर्ग्यूमेंट में भी सामने वाले से आराम से बात कर लेती हैं, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा पेशेंस होता है। ये अच्छी दोस्ती करने में बिलीव करती है और अपने वर्क एरिया में भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रखती है, और क्योंकि इनका नेचर रिलैक्स और काम होता है, इसलिए ये हर जगह अच्छी कम्युनिकेशन रखने में कामयाब रहती है। डेल्टा फीमेल अपने पार्टनर को अच्छे से समझने के बाद ही आगे स्टेप लेती है और जल्दीबाजी में डिसीजन लेना पसंद नहीं करती है। ये खुद को थोड़ा वीक जरूर मानती है, इसलिए ये ऑलवेज अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में लगी रहती है। नंबर 4 है गामा फीमेल्स। दोस्तों गामा फीमेल्स अपने गोल के टूवर्ड्स बहुत फोकस्ड रहती हैं। ऐसी गर्ल्स काफी नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट होती है। ये अपनी नॉलेज से दूसरों को भी हेल्प करती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन ये अल्फा फीमेल की तरह डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं रखती है। ये ऐसी रिलेशनशिप से दूर रहती है जहां इनकी वैल्यू नहीं होती है। गामा गर्ल्स को क्लीनिंग और नेचर से प्यार होता है। ये खुद से प्यार करती हैं
और हेल्थ फिटनेस को भी इम्पोर्टेंस देती है। ये जिसको पसंद करती है उसको अपने इंटेलिजेंस से इम्प्रेस करती है। गामा गर्ल्स अपने वर्क एरिया में भी काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहती है और हार्ड वर्क करने में बिलीव रखती है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मेल पर्सनैलिटी को ही ये पसंद करती है और उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है। नंबर 5 है ओमेगा फीमेल। दोस्तों, जहां अल्फा गर्ल्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है वहीं ओमेगा गर्ल्स इंट्रोवर्ट होती है। लेकिन फिर भी अल्फा गर्ल्स और ओमेगा फीमेल को एक ही सिक्के के दो पहलू बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमेगा फीमेल भी अल्फा फीमेल की तरह अपनी प्राइवेसी को पसंद करती है। ये बाकी गर्ल्स की तरह खुद को बीटा या अल्फा गर्ल्स नहीं बनाना चाहती है, बल्कि ये जैसी है वैसे ही रहना पसंद करती है। इनको भी गामा फीमेल्स की तरह अकेला रहना पसंद होता है और ये खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करती है। ओमेगा फीमेल्स अगर अपने गोल को अचीव न कर पाए तो ये बहुत निराश हो जाती है और ये लोगों के इमोशन को समझती है, लेकिन ये खुद कभी कभी बहुत सेंसिटिव होकर रो पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा लेजी होती है। इसलिए ये क्लीनिंग ज़्यादा पसंद नहीं करती है। ये बिना बताए आपकी हेल्प नहीं कर सकती है क्योंकि ये खुद के लाइफ में ही ज़्यादातर बिजी रहती है और इसलिए ये खुद को किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं समझती है। ये टीम वर्क में बिलीव नहीं करती है। इनको अलोन वर्क करना पसंद होता है और ये दुनिया की परवाह नहीं करती है, इसलिए इनको दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने पार्टनर की फेवरेट होती हैं क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ काफ़ी क्यूट बिहेवियर भी रखती है। नंबर 6 है सिग्मा फीमेल। वैसे तो सिग्मा फीमेल को लोगों का काफ़ी अटेंशन मिलता है, लेकिन सिग्मा फीमेल को ओमेगा फीमेल्स की तरह ज़्यादा अटेंशन की परवाह नहीं होती है। सिग्मा फीमेल वैसे तो ओमेगा फीमेल्स की तरह ही साइलेंट और शार्प होती है, लेकिन सिग्मा फीमेल बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है और इनको समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग इनसे डरते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में बिलीव करती है। सिग्मा फीमेल्स जिनको प्यार करती है वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये अपने लव के प्रति बहुत लॉयल होती हैं। वहीं अगर आप इनको हर्ट करते हो तो वो बदला जरूर लेती है। और सिग्मा फीमेल जब गुस्से में होती है तो आप इनसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में होती है। ये अपने दोस्तों में ऑलवेज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये अपने दोस्तों की बहुत ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी होती है और ये लोगों के अप्रूवल का वेट नहीं करती। ये नए लोगों के सामने इंट्रोवर्ट बन जाती है और ये अब्यूजिव या टॉक्सिक रिलेशन को इंटरटेन नहीं करती है और चाहे दुनिया कुछ भी बोले ये अपनी दुनिया में मस्त रहती है और अपनी हैप्पीनेस फाइंड कर ही लेती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें से वो कौन सी पर्सनैलिटी है जो आपके कैरेक्टर के साथ मैच करती है? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।